क्या किरण की अचानक एंट्री सोहा और ज़ावियार को एक दूसरे के करीब ले आएगी और क्या ज़ावियार का सोहा को जलाने का खतरनाक प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर हसद की आग इनके बनते हुए रिश्ते को हमेशा के लिए राख कर देगी। कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां मोहब्बत का इतराफ तो नहीं हुआ लेकिन जलन ने अपना काम जरूर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का वक्त था। ज़ावियार अपने कमरे में बोझल कदमों के साथ टहल रहा था। उसे इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि सोहा के दिल में इसके लिए मोहब्बत है लेकिन इसकी अना इसे इतराफ नहीं करने दे रही। ज़ावियार ने सोच लिया था कि अब वो सीधे तरीके से नहीं बल्कि सोहा को जलाकर इसके दिल की बात इसकी ज़ुबान पर ले आएगा। ज़ावियार कमरे में आया और सोहा से बड़े प्यार से बोला कि सोहा, आज मेरा दिल कर रहा है कहीं हम डिनर करने के लिए चलें, तुम बहुत जल्दी से तैयार हो जाओ। सोहा का मूड पहले तो बहुत उखड़ा सा बड़े स्पाट लहजे में उसने जवाब दिया कि नहीं ज़ावियार, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप अकेले चले जाएं। ज़ावियार ने मुस्कुरा कर अपना अगला पत्ता खेला। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी किरण आई हुई है तो मैं उसको साथ लेके चला जाता हूँ। वो वैसे भी कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है। किरण का नाम सुनते ही सोहा के माथे पर बल पड़ जाते हैं। इसे ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ज़ावियार किरण अकेले कहीं बाहर जाएं। वो फ़ौरन से बोली कि अच्छा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। वो तीनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं कि ज़ावियार ने अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो जानबूझकर किरण के बहुत करीब होकर बैठ जाता है और इसे हंस हंस के मजाक करने लगता है। किरण जो पहले ही ज़ावियार को पाने के चक्कर में थी वो तो जैसे खुशी से निहाल ही हो जाती है। इसने सोहा को जलाने के लिए ज़ावियार की प्लेट में निवाले डालना शुरू कर देते हैं और हद तो तब हो जाती है जब वो अपने हाथ से इसको खाना खिलाना शुरू कर देती है। ज़ावियार चुपचाप खा रहा था और साथ साथ सोहा के बदलते हुए रंग भी देख रहा था। सोहा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके अंदर हसद का लावा पक रहा था। इसने गुस्से में चम्मच मेज पर पटका और चिल्लाई, ज़ावियार, इससे क्या बचपना है? तुम छोटे बच्चे हो क्या जो अपने हाथों से निवाला नहीं खा सकते? तुम्हें अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करने आते? रेस्टोरेंट में मौजूद लोग सब लोग इसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। सोहा किसी की परवाह नहीं करती। ज़ावियार ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अरे सोहा, इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो गई हो? बेचारी कितने प्यार से मुझे खाना खिला रही है, खिलाने दो ना। और तुम्हें क्या मसला है? निवाला खिलाने की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही इसको? अगर ये वो खिला रही है तो इसमें क्या बुराई है? ज़ावियार की ये बात सोहा के दिल पर खंजर की तरह लगती है। वो तड़प कर बोलती है, मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस मैंने खाना खा लिया, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, चलो मुझे घर जाना है। ज़ावियार उसे मनाने का नाटक करता है, सोहा देखो अभी तो हम आए हैं, ज़रा डिनर मुकम्मल तो कर लो। लेकिन सोहा अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और ज़ावियार और किरण को गुस्से से देखती है। किरण, तुम यहाँ से उठो और सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, ज़ावियार बराबर में मेरी जगह है। किरण ने कुछ कहना चाहा लेकिन ज़ावियार का गुस्सा देखकर खामोशी से उठ गई। जैसे वो ज़ावियार के साथ चिपक कर बैठ गई जैसे ज़ावियार सिर्फ उसकी मलकियत है। पूरे डिनर के दौरान सोहा ने एक पल भी ज़ावियार का हाथ नहीं छोड़ा और ज़ावियार को खुद ख्याल रखने लगी और जैसे ही दुनिया को दिखा रही थी कि ये मेरा शौहर है। ज़ावियार अंदर से मुस्कुरा रहा था कि उसको अपनी जीत साफ नजर आ रही थी। वापसी पर दोनों कमरे में अकेले हुए तो ज़ावियार ने सोहा को आईने के सामने खड़ा देखा तो वो भी गुस्से में लाल हो रही थी। ज़ावियार इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और इसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी सी आवाज़ में बोला कि सोहा, क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? आज रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो गुस्सा नहीं था सोहा, वो तड़प थी, वो हसद था, हसद की शक्ल में निकल रही थी। तुम खुद को क्यों अज़ियत दे रही हो? सोहा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सोहा की अनाप टूटने के करीब है लेकिन किरण इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और क्या जरगा के साथ मिलकर कोई नया तूफान खड़ा कर देगी और जिसे सोहा और ज़ावियार की नज़दीकियाँ दोबारा दूरियों में तब्दील हो जाएंगी। और क्या ज़ावियार का हसद वाला प्लान इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर पाएगा या मज़ीद इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी? ज़ावियार जो है वो बड़ी चालाकी से काम करता है। जिस तरह के फ्लावर्स भिजवाती है किरण, भिजवाती है फ्लावर्स भिजवाती, जिस तरह के बताया गया पहले भी, वो देखता है कि सोहा बहुत जलन महसूस करती है। वो बार बार जिस तरह टिपिकल वाइफ तनकीद करती हैं किसी बात पे, अगर उसको हस्बैंड पे शक होता है तो बिल्कुल वो इसी तरह से बिहेव कर रही थी जिस पे ज़ावियार को ये मैसेज गया कि सोहा मुझसे मोहब्बत करने लगी है लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी। तो उसको फिर ये हुआ कि ये एक्सेप्ट करवाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सोहा को और ज़्यादा जलाया जाए किरण के नज़दीक होके। अब देखना ये है कि किरण के दिल में तो गलतफहमी नहीं पैदा हो जाती इस बात की कि ज़ावियार जो है वो सोहा को पसंद नहीं करता, बल्कि उसके सामने भी वो मुझे ही तरजीह दे रहा था। तो आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या ये टेक्निक उसकी काम कर जाएगी कि दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो जाएंगी या और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी? आप लोगों को क्या लगता है? और क्या जरगा और किरण मिलके कुछ प्लानिंग उल्टी सीधी इस तरह से करेंगी कि हमेशा के लिए सोहा जो है वो ज़ावियार की ज़िंदगी से निकल जाएगी? आपको क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।